हेलो, हेलो। थैंक यू सो मच। इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे डीएम्स के बाद इतने प्यार से आपने रिक्वेस्ट किया, इतने प्यार से बुलाओगे तो यार आना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, मैं हूँ तुम्हारी नैना मैम और मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी? कंप्लीट बॉटनी पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत शानदार सीरीज जिसमें हम क्या करेंगे, आपके बायोलॉजी के टॉपिक, स्पेशली मैं बॉटनी पढ़ाऊंगी तो मैं आपकी बॉटनी के सारे टॉपिक्स आपको शॉर्ट शॉर्ट में कवर करेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे, हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो अगर आप ये मेरी सीरीज कंप्लीट देख रहे हो, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे इसमें, अगर आप ये पूरी सीरीज कवर कर रहे हो तो मैं आपको इस बात की एश्योरिटी दे रही हूँ कि बेटा आपकी फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। फुल में से फुल मार्क्स आने वाले हैं, कहीं एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये बेटा, ये सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, 0% फ्री है, ये कंप्लीटली फ्री आपके लिए। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का सबसे अच्छा टॉपिक है बायोलॉजी का। मैं तो पूरी बायोलॉजी का कहती हूँ बेटा, अगर आप पूरी कंप्लीट बायोलॉजी ले लो ना, कंप्लीट बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेटेज रखता है ना। एमबीआई एक ऐसा टॉपिक है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने से काम नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगी, इसको आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहली बात तो क्या है, लेंथी चैप्टर है नो डाउट, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अब ये वाला जो चैप्टर है ना, अगर मैं इसको डिकोड करूं, मैं बोलूं कि हम पढ़ने के वाले एक शब्द में, तो हम इसे पढ़ने वाले हैं बेटा इसमें डीएनए। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? डीएनए वाले पढ़ने वाले हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, क्या डीएनए सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम ह्यूमंस में तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब 99.99% बात कर लो, है ना, उसमें क्या होगा, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका वायरस हो गया, अभी रिसेंटली बात हुई थी किसकी, कोरोना वायरस की, है ना, कोविड पैंडेमिक की अभी जब भी तुम्हारे स्कूल बंद हो गए थे, है ना, याद होगा ना, पूरे दिन घर में बैठे थे, मिल ही नहीं पा रहे थे मैम दोस्तों से, समझ रही हूँ, है ना। तो क्या हो रहा था उस टाइम, वो क्या था बेटा, कोविड पैंडेमिक था ना, कोरोना वायरस था, क्या था वो, आरएनए वायरस था, है ना। तो आप कोरोना वायरस ले लो या फिर आप किसकी बात करो, आप टीएमवी की बात कर लो, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। ये क्या करता है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना सोलेनेसिए फैमिली के, है ना, आप पढ़ोगे भी आगे या आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सोलेनेसिए फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है ये वायरस, है ना। जो टीएमवी वायरस होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, और जो कोविड वाला था वो भी क्या था, वो भी आरएनए वायरस था, है ना। तो ये सब क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, किसमें, वायरस में। कौन, आरएनए। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लेकिन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कुछ लोगों में पाया जाता है। ये हम अभी देखेंगे, ये हम अभी पढ़ेंगे किस किस में पाया जा रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं जो आपका पहला पेज है ना एनसीईआरटी का, जो फर्स्ट पेज है आपका एनसीईआरटी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है ना बेटा, आपके पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं। बात कर लेते हैं किसकी, पहला एक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और क्या है आपके पास, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम अगेन क्लासिफाई कर देते हैं, तो हम बोलेंगे एक है ये क्या, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बेटा, प्रोकैरियोट्स हो गए या फिर यूकैरियोट्स हो गए। आप दोनों की बात करो, ठीक है, प्रोकैरियोट्स की भी बात कर लो, यूकैरियोट्स, दोनों की बात कर लो। दोनों में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, डीएनए प्रेजेंट होगा, हाँ ऑफ कोर्स होगा। कैसे बेटा, देखो, अगर हम प्रोकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, आपको पता है कि यहाँ पे प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा आपका, डीएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोट्स में टू न्यूक्लियस होता है, क्या होता है वहां पे, न्यूक्लियोइड होता है, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोइड, है ना। क्या प्रेजेंट होगा इसमें, डीएनए प्रेजेंट, करेक्ट है। दोनों में आरएनए प्रेजेंट होता है, यस, है ना, इसमें भी आरएनए प्रेजेंट होगा, इसमें भी आरएनए प्रेजेंट होगा,
ठीक है, डीएनए से कन्वर्ट हो जाता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा। ये बात ध्यान देनी, ठीक है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो तो चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होंगे। अब हम बात कर ले किसकी, नॉन लिविंग की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं वायरस की, ठीक है। अब इनमें कैसी सिचुएशन है, इनमें क्या पाया जा रहा है, क्या इनमें डीएनए और आरएनए पाया जा रहा है, हाँ इनमें भी डीएनए और आरएनए होता है। वायरस में भी डीएनए होता है, वायरस में भी आरएनए। अभी तो हमने देखा वायरस में क्या था, कोरोना वायरस या टीएमवी था, क्या था उसमें, अरे वायरस आरएनए प्रेजेंट था, करेक्ट। टीएमवी में हमने देखा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट था, तो कहीं कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड है, कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन वायरस में ईदर डीएनए या आरएनए, है ना, ऑब्लिक लगा रखा है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जस्ट मेक अ पॉइंट ऑफ, ठीक है। डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी, दोनों डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होते वायरस में। दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके लिविंग में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो आपका यूकैरियोट्स हो। ये वाली बात क्लियर हो गई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम दूसरी बात करते हैं, डीएनए आपको क्या बोला, डीएनए क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है, किसमें प्रेजेंट है, आपकी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। आपने देखा कि आरएनए जो है, आरएनए किसमें प्रेजेंट है आपका, आरएनए किसमें प्रेजेंट है बेटा आपका, वायरस में प्रेजेंट है, ठीक है। आरएनए आपका वायरस में प्रेजेंट है एज अ व्हाट, आरएनए प्रेजेंट है एज इन वायरस एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आरएनए जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा कहां पे, वायरस। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बेटा कहां पे, वायरस में प्रेजेंट हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आरएनए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कर क्या रहा है, आरएनए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कर रहा है, उसका क्या रोल है ना। अभी हमने देखा यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो आरएनए का क्या काम है, आरएनए के बेटा तीन काम होते हैं, क्या क्या, आरएनए के क्या रोल्स होते हैं, आरएनए के रोल होते हैं बेटा, पहला तो ये मैसेंजर आरएनए है ना, एज अ मैसेंजर की तरह काम करता है, जिसको हम एमआरएनए भी बोलते हैं। दूसरा इसका क्या काम है, कैटालिटिक, है ना, या फिर हम इसको स्ट्रक्चरल रोल में भी काम करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल में भी काम करते हैं, ठीक है। तीसरा कैटल आरएनए का क्या काम है, अडेप्टर आरएनए, क्या काम है बेटा, अडेप्टर आरएनए। ये वाला जो आरएनए होता है ना बेटा, वो होता है टीआरएनए, है ना। दो तीन तरीके के आरएनए होते हैं आपके पास, एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो आरएनए का काम क्या है, ये तीन काम हो सकते हैं। डीएनए का क्या काम है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जाएगा आपका, वायरस में। मुझे लगता है कि इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी हम आके दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होगा, देखो ऑल लिविंग सेल्स, कोई भी लिविंग सेल हो बेटा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, उसमें दोनों चीजें पाई जाएंगी, डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा, ठीक है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। क्यों, सिर्फ डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए क्यों नहीं होता, आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता। अच्छा आपको, जैसे हम अभी बात की हमने किसकी, कोरोना वायरस की, है ना। जैसे कोरोना वायरस था वो क्या कर रहा था, अपने रूप बदल रहा था, बार बार अपने रंग बदल ले रहा था, है ना। जैसे कभी ओमेगा वेरिएंट आया, कभी डेल्टा वेरिएंट आ गया, है उसको जो मन कर रहा था, अलग अलग फेजेस में अलग अलग वेरिएंट चेंज कर रहा था, ठीक है। अगर डीएनए का भी ऐसा मन करे कि वो अलग अलग लाइफ के फेजेस में बदलता रहे, है ना, तो क्या होगा कि जैसे आज आप सोए रात में और कल आप सुबह उठे, तो अगर डीएनए का मन करा चेंज होने का, तो वो बदल गया और आप लगने लगे कैसे, अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड जैसे। सुबह उठते ही बोले ये क्या हो गया है, मैं तो बदल गया, मैं तो उसकी जैसे लगने लगा, है ना। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए स्टेबल रहता है, डीएनए चेंज नहीं होता। ये तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, कि आप चेंज नहीं हो सकते बार बार, करेक्ट। तो एक लाइफ में, तो एक फेज में तो आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। तो डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए वो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, करेक्ट है।
ठीक है। आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ पे बेटा? अभी हमने वायरसेस की बात कर ली, टोबैको मोज़ेक वायरस और दूसरा क्या हमने बात किया था अभी? कोरोना वायरस। आरएनए इन लिविंग सेल never act as a genetic material. This is a very very important point. You just have to make it 5 star. You should remember this. Viruses have either DNA और RNA. हमने इसकी बात कर ली ना, वायरसेस में DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, पर दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। RNA रोल इन लिविंग सेल्स हमने अभी बात की है 3। मैसेंजर RNA है ना, इसको हम mRNA भी बोलते हैं बेटा, mRNA। दूसरा कैटालिटिक या फिर हम इसको स्ट्रक्चरल रोल भी बोलते हैं, ये इस तरीके से भी काम करता है। थर्ड एडेप्टर आरएनए या फिर टीआरएनए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था आपके लिए कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, किसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है और किसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, इससे अलावा कुछ है नहीं इसमें, ये मोर देन सफिशिएंट है आपको जानने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये शॉर्ट अच्छा लगा है तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सेकंड पेज, है ना, अभी हमने फर्स्ट पेज कवर किया है। एनसीईआरटी का सेकंड पेज पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं।